हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3 है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे देखिए एक चार्ज है, ठीक है। तो एक चार्ज है, उसके अराउंड एक फील्ड होती है। उसके अराउंड क्या होती है? फील्ड। जैसे देखिए आप इस समय कहीं पे भी होगे तो आपके अराउंड एक फील्ड है। आप अगर किसी कमरे में हो तो उस रूम में अगर कोई आएगा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे बाहर काफी ज्यादा डिस्टेंस पे कोई आ रहा है जा रहा है तो आपको नहीं पता, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है। तो ऐसे ही किसी चार्ज के अराउंड एक एरिया होता है, जिसमें किसी आप अनदर चार्ज को लेके आएंगे तो उस चार्ज को पता चल जाएगा। तो हम उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। इन्फ्लुएंस का मीन यहाँ पे दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस, उसे हम क्या कहेंगे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। देखिए ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, और आपको ये भी जानना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो रीजन उसका केवल इतना ही सा है कि जैसे अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या होती हैं भैया? निकलती हैं। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? बाहर की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या होती है भैया? इसमें निकल रही होती हैं, ठीक। और माइनस साइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है भैया? अंदर की ओर है। कहाँ है भैया? अंदर की ओर है। मेरी बात समझ में आ रही भैया? ठीक है भैया। अब जैसे यहाँ पे चार्ज है ये प्लस और ये क्या है भैया? माइनस। तो आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर, ठीक है। तो बात क्या होती है, मेरी बात समझिएगा। जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो प्लस वाले से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन निकलेंगी और कहाँ पे जाएंगी? माइनस वाले में जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है भैया? फोर्स ऑफ, यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और अगर ये दोनों हमारे कैसे चार्जेस हैं भैया? अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, मतलब अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे में रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल टू ईच अदर। क्या करेंगे? रिपल टू ईच अदर। ये क्या करते हैं भैया? एक दूसरे में रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं भैया? रिपल्सन करते हैं। ये वाले फोर्सेस, ये वाले क्या कर रहे हैं भैया? ये कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं भैया? अट्रैक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं भैया? ये रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रिपल कर रहे हैं, ठीक। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बात कही कि सेम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं लिख देता हूं, राइट कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको पढ़ाया कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक। ये क्या करेंगे भैया? इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक। ये तो ऑलवेज होता है ऑलवेज। लेकिन जो सेम नेचर ऑफ चार्ज होते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, जो सेम नेचर ऑफ जो चार्ज होते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्ज, वो ऑलवेज रिपल नहीं करते। देखो, जब किसी भी चार्ज की डिस्टेंस, दो चार्ज हैं आपके पास, प्रोटॉन प्रोटॉन, उसकी डिस्टेंस आप बहुत कम कर दीजिए, मतलब 10 की पावर आप -15 से कम ले जाइए। अगर इतनी डिस्टेंस पे आप दो प्रोटॉन प्रोटॉन को रख देंगे ना, तो वो रिपल करने की बजाय क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है भैया? न्यूक्लियस में। तो ये बात रखिएगा, ये ऑलवेज नहीं कह सकते, ये वाली बात ऑलवेज कह सकते हैं, लेकिन ये वाली बात हम ऑलवेज नहीं कह सकते। देखो 10th स्टैंडर्ड में इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पर मैं बता देता हूँ। देखो बात क्या है ना, कि हमारा जो पेपर होने वाला है ना, पेपर में इतना पूछा जाएगा, ठीक है, और हम आपको इतना पढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे भी देखो, मैं जितना पढ़ाता हूँ पूरा थोड़ी ना आ जाता होगा, कहीं ना कुछ चीजें छूट जाती होंगी, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के चलूंगा। तो आप वो चीज छोड़ दो जो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, जो पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। और जो पेपर में आनी है वो पढ़ लो अच्छे से, सिंपल से। तो देख, जो इसके बाद मेरा लेक्चर होगा ना रेजिस्टेंस का, सच्चाई बात बता रहा हूँ, जिसने वो रेजिस्टेंस का लेक्चर पढ़ लिया, तो जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो,
किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, जेई मेंस, आईआईटी जेई मेंस लेवल तक बात कर रहा हूँ, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे बन जरूर जाएगा। बस आप वो लेक्चर मेरा अटेंड कर लेना, मतलब इंटर तो कुछ नहीं है उसके आगे, 12 तो कुछ नहीं, मतलब 10th स्टैंडर्ड में मैं इतना पढ़ा दूंगा और कुछ नहीं है, बहुत अच्छा एक चूहा कॉन्सेप्ट है, उसको सिखाऊंगा। ठीक है, बात समझिए। अब हम आगे बात करते हैं, हमने पढ़ लिया वो, ठीक है, कि सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करेंगे भैया, अपोज टू ईच अदर, मतलब क्या करेंगे, रिपल टू ईच अदर, और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये ऑलवेज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ऊपर एक डिफिनेशन लिखी है, at any point in an electric field defined as work done bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, इससे अच्छी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं एक, पहले आप बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे आपके पास एक चार्ज बॉडी है, आप प्लस चार्ज दिया तो उससे क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, क्या निकल रही है उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, तो इससे क्या निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। अब आपके पास क्या है कि एक चार्ज है क्यू नॉट, ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, कैसा है, टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज होता है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पर चार्ज कैसा होता है, यूनिट, मतलब 1 कूलम का चार्ज होता है। अब इसको हम कहां से लेके आएंगे, इसको हम पकड़ के लेके आएंगे इनफाइनाइट से, कहां से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ले जाएंगे, इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आएंगे। तो यहाँ पर एक वर्क होगा, और ये वर्क आपने किस पे करा, क्यू नॉट पे करा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना वी बराबर, ये होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या है, हम ये कहेंगे आपने क्या करा, काम करा, वर्क करा, किस पे करा, क्यू नॉट पे करा, और कहां से लेके आए, इन्फिनाइट से लेके आए, और कहां लेके गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके गए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to inside a electric field at a point is called electrostatic potential at a point। ठीक है, तो ये मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, इसकी आप यूनिट देखिए, यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है ये होती है वर्क की, होती है जूल, और चार्ज की कुलम्ब, तो यूनिट हो जाएगी इसकी क्या, जूल पर कुलम्ब। इस पूरे को हम कहते हैं वोल्ट, क्या कहते हैं भैया, वोल्ट कहते हैं। बात समझिएगा, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक, और ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी। इसमें ये लिख सकते हैं इजीली, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द unit positive test charge from infinity to inside the electric field is called electrostatic potential at that point। the amount of work done to bringing the unit positive test charge from infinite। ठीक है, ये infinite है, मैंने सिंबल बनाया, आप लिखिएगा मीनिंग इसकी, inside to electric field is called electrostatic potential that point। ठीक है, ठीक है, the amount of work done to bring the unit positive test charge from infinity to electric field at a point is called electrostatic potential at this point। ठीक है भैया, तो ये डेफिनेशन हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आइए बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉडी, उस पर प्लस चार्ज है, तो इससे क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, क्या निकल रही होंगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, तो इससे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। हमने यहाँ पे क्या करा, क्या हमारे पास एक चार्ज है, और चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज है, चार्ज कैसा है हमारे पास, टेस्ट चार्ज है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट बी है। तो हम यहाँ पे चार्ज को शिफ्ट करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी ए होगा, यहाँ पे कितना होगा, वी बी होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब
आप चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी आप चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट करते हो तो जितना भी वर्क होगा, ठीक है, उस चार्ज पर, ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे भैया, उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनके बिटवीन का क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है। तो लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो V होता है हमारा, बात समझिएगा, यहाँ पे जो डेल्टा V होता है ये होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB। ठीक, उसके बाद डेल्टा V जो है ये होगा W बाई Q। अब W को हम शिफ्ट करेंगे A से B। ठीक, मतलब क्या है कि चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं ए से बी, और जितना भी वर्क होगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ये नहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होती है, मतलब इसको हम ये लिखते हैं डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होगी क्या होगी भैया, यूनिट होगी, तो यूनिट इसकी जो होती है वो होती है जूल पर कुलम्ब, इसकी जूल और इसकी कुलम्ब, और या इस पूरे को हम लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं भैया, वोल्ट। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भैया, याद रहेगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, थोड़ा सा हल्का सा, देखिए बात समझिएगा। जैसे कभी भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमारे पास एक वायर है, ये पॉइंट ए है वायर का, और ये वायर का पॉइंट बी है, ये हमारे पास क्या है, एक वायर है। ठीक, अब यहां का जो वोल्टेज है वी ए इक्वल टू है 10 वोल्ट, और यहां का जो वोल्टेज है वी बी इक्वल टू, ये भी कितना है, 10 वोल्ट। तो जो इसका डिफरेंस आएगा क्या आएगा भैया, डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी कर लें या फिर वी बी माइनस वी ए कर लें, वो आने वाला है जीरो। क्या आने वाला है, जीरो। अगर डेल्टा भी यहाँ पे आ रहा है जीरो, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बात याद रखिएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, डिफरेंस। ठीक, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। मुस्कुराते हुए क्वेश्चन करा करिए, ठीक है, क्वेश्चन देखा करिए, वैल्यू देखा करिए। ठीक, हल्का सा मुस्कुराएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है, 1.5 वोल्ट। हाउ मच वर्क डन इज ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ अदर एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है हमारे पास, क्या है भैया, एक कंडक्टर है। देखो भैया, जहां पे भी आपको ड्राइंग बनाने को मिले वहां तुरंत बनाइए। ठीक है, अगर आपको बनानी आती है और ड्राइंग बेकार हो तो मत बनाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब एक कंडक्टर है, क्या है भैया, कंडक्टर है। कंडक्टर में पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप क्या ले जा रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ए से बी। ठीक, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो क्यू ई, वी नो डेट वेरी वेल, 1.6 10 की पावर माइनस 19, और क्या, कुलम। चार्ज की यूनिट क्या है, कुलम है। ठीक, ये हमारे पास है गिवन डेट, क्या है भैया, गिवन डेट। उसके बाद क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो डेल्टा वी दे रहा है 1.5 वोल्ट। कितना दे रहा है भैया, 1.5 वोल्ट दे रहा है हमको। अब पूछ क्या रहा है, वर्डन पूछ रहा है। ठीक, वी नो डैट वेरी वेल, हम किस बात को जानते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं। देखिए क्या बात जानते हैं, कि डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब डेल्टा वी जो है, डेल्टा मतलब डिफरेंस होगा यहाँ पे, और डब्ल्यू फाइंड करना है। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये इधर काय में डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, डब्ल्यू की वैल्यू आने वाली है 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको हम कट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं कितना, 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप इसको कट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये क्या निकालना है, वर्क, तो आंसर किस में आएगा, जूल में, क्योंकि वर्क, एनर्जी और हीट ये सब एक ही चीज होती है, फॉर्म अलग अलग है। ठीक है भैया, क्वेश्चन देख लीजिए।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ वायर इज 1.5 वोल्ट, किलो जूल एनर्जी जनरेट व्हेन करंट फ्लो इन वायर इज 20 सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ वायर, बात समझना। ये क्वेश्चन में कुछ वैल्यू मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। चलिए मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं इसको। अब डेल्टा वी, भैया एक बात समझना हमारी, ये क्वेश्चन को आप लीव करिए, ठीक है। मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें क्या कमी है क्या है, ठीक है। बात समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिंबल फॉर वेरियस एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो एसेंशियल सर्किट, सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो वो सब है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट काफी सारे कंपोनेंट है। तो ये इनमें से जैसे रियोस्टर हो गया है, तो रियोस्टर को पूछा जा चुका है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सिंबल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ना, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। अब बैटरी क्या होता है, काफी सारे सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, काफी सारे सेल का जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं, जब हम काफी सारे सेलों को मिला देंगे तो एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है भैया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। याद रखिएगा जो बड़ा वाला होगा प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, ये हाई वोल्टेज होगा, ठीक है। और प्लस माइनस का मतलब यहाँ कोई नहीं होता है, बस होता है यहाँ का वोल्टेज ज्यादा है, और माइनस का मतलब यहाँ वोल्टेज कम है, ठीक। तो ये हमारी बैटरी है और ये भी हमारी बैटरी है। तो दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काफी सारे सेल को जब हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो हमारी क्या बनेगी, बैटरी बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है वो इस तरीके का है, ठीक। या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से शो कर देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। उसके बाद की क्या होती है, चुटकुनू, जिससे आप ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, लाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी की है, तो की हमारी कुछ इस तरीके की बनती है, ये हमारी ऑफ है, बंद है, बंद नहीं है मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा इसमें, ये समझिए, ठीक। तो इसको हम ऑफ कहेंगे, ठीक। ये हमारी ऑन है, ठीक। तो ऑन में इस तरीके से होता है, ठीक। ये हमारी क्या है भैया, ऑन है, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस, किसकी बात करते हैं भैया, रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को जो सिंबॉलिक रेजिस्टेंस हो, सिंबल है, इस तरीके से रेजिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है भैया, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब जो रियोस्टर होता है, रियोस्टर हमारा क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक। या फिर कहीं कहीं पे वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से शो करते हैं। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, क्या भैया, गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से शो करेंगे, अमीटर को इस तरीके से शो करेंगे, और वोल्ट मीटर को इस तरीके से। अब काफी सारी आपके साथ हमें बातें करनी है, बातें देखिए मैं क्या करनी है, ये तो सब बता देते हैं।
इलेक्ट्रिक सेल है ये, ठीक है, सिंबल सब बता देंगे, लेकिन ये इनका यूज कहां पे होता है तो बात समझिएगा। सेल, बैटरी, सेल और बैटरी, और एक और होता है एसी सोर्स। क्या होता है भैया? एसी सोर्स। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब जनरेटर होगा, उसका सिंबल ये होता है। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे एनर्जी सोर्स हैं। क्या है भैया? एनर्जी सोर्स है। इन्हें हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। सर्किट का क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट, जो सर्किट को एनर्जी देते हैं। सर्किट को क्या देते हैं भैया? एनर्जी देते हैं। बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इंडिकेटर। कहीं देखो जागरण वागरण हो रहा होता है ना, तो देखना आपके साइड में वो एक सर्किट बनाते हैं, और सर्किट में वो काफी सारे फेस लिए रहते हैं ताकि लाइट जब जाए, जनरेटर का भी वहीं से कनेक्शन होता है, तो वो एक बल्ब रखे रहते हैं वहां पे, उसी से चेक करते हैं बल्ब को लगा लगा के कहाँ पे लाइट आ रही, कहाँ पे नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है? बल्ब एक इंडिकेटर होता है। जैसे किसी घर में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो घर के अंदर घुस के थोड़ी ना देखोगे जाके पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टीवी चल रही है कि नहीं चल रही। क्या होता है ना, जो बल्ब होता है, बल्ब या ट्यूबलाइट है, तो उससे पता चल जाता है यार उनके घर में लाइट आ रही है। ठीक है, और किसी घर में अगर बल्ब फल्ब नहीं जल रहा है, लाइट है नहीं, तो आप ये कहोगे अरे लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर होते हैं जो हमें बताते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि हमारा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आपने देखा होगा, जो पहले जो हमारे बॉक्स होते थे ऑन ऑफ करने वाले, ठीक है, स्विचेस होते थे जहाँ पे लगाए जाते हैं, वहां पे एक रेड कलर की एक बत्ती आती है, ठीक है, अभी भी आती होगी। ठीक है, तो वो इंडिकेट करती रहती है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बात समझिएगा। अब रेजिस्टेंस क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का काम क्या है? तो जो रेजिस्टेंस का काम है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे रेजिस्टेंस है। ठीक, पहले तो हमने, ये हमारा इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर। अब स्विचेस का काम करता है सर्किट को तोड़ना और जोड़ना, मतलब करंट प्रोवाइड करना और करंट प्रोवाइड ना करना, सर्किट को तोड़ना और जोड़ने का काम करते हैं। और स्विचेस हमेशा लाइव वायर में लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वायर में लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस क्या करते हैं? देखिए रेजिस्टेंस हर चीज में होता है, ठीक है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। हम लोग वही चीज को यूज करते हैं इसमें रेजिस्टेंस कम हो। जैसे फैन है, उसमें भी रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट उसमें भी रेजिस्टेंस है, टीवी है रेजिस्टेंस, हीटर रेजिस्टेंस। हीटर क्या कर रहा है? एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी देता है। फैन क्या करता है? हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है। ठीक है, बल्ब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से क्या है ना कि सब में रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी का कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हम बात करेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर, ध्यान रखिएगा। आपने कभी ना कभी जिनके घर में मोटर लगी होती है इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, पानी वाली, ठीक है, तो पानी वाली जो मोटर होती है, पंप, ठीक है, तो उसमें एक बॉक्स होता है, उससे वो लाल कलर का स्विच होता है, ठीक है, या तो उसे दबाना पड़ता है या तो उसे ऑन करना पड़ता है। तो जब आप उसे ऑन या ऑफ करते हो ना, तो देखना उसमें दो छोटे छोटे बॉक्स होंगे, ठीक है, दो सुइयां लगी होंगी, और जैसे आप उसे ऑन करोगे तो सुई ऐसी जाएगी, ठीक है, और फिर जाती है, फिर हल्का सा ऐसे होकर फिर रुक जाती है। आप देखिएगा, एक में लिखा होगा वी, एक में लिखा होगा ए। तो वी का जो मतलब होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ए का मतलब होता है अमीटर। और अगर मोटर में लिखा है, जो मोटर आप खरीद के लेके आए पानी, उसमें लिखा है 200 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगी, तो अगर वोल्टेज अगर उसमें 200 से सुई अगर कम है तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी। फिर मम्मी सबसे पहले अगर टीवी चल रही है घर में तो कहेंगे टीवी बंद करो, फ्रिज बंद करो, सब बंद करो, तो मोटर ऑपरेट होती है। अगल बगल की जब मोटर चल रही होती है गर्मी में, ऐसा होता है, तो घर की मोटरें ऑपरेट जल्दी नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इसको आगे और अच्छे से बताने वाला हूँ, लेकिन पहले इतना समझते हैं। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज की रीडिंग देता है। क्या भैया? वोल्ट वोल्टेज की क्या देता है हमें? रीडिंग। क्या देता है? रीडिंग देता है। वोल्टेज की हमें रीडिंग कौन दे रहा है भैया? वोल्ट मीटर दे रहा है। अमीटर क्या करता है? करंट की रीडिंग देता है। किसकी देता है भैया? करंट की हमें क्या देता है? रीडिंग देता है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है भैया? करंट की डायरेक्शन। ध्यान रखना, यह हमें बताएगा करंट की डायरेक्शन। करंट की क्या बताया है? डायरेक्शन बताता है। ध्यान रखना, मैंने लिख दिया है करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन की किसकी? करंट की। ठीक है, करंट में लिख दूं क्या? करंट की डायरेक्शन बताता है। और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक और देख लीजिएगा, जैसे अगर कहीं पे इस तरीके का है तो इसे कहते हैं वायर का ज्वाइंट।
अगर इस तरीके से कहते हैं तो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं भैया? ओवरलैप। वो वायर का ज्वाइंट है और ये क्या है हमारे लिए? ओवरलैपिंग है। ठीक है। और एक होती है टैपिंग की, जैसे आपने देखा होगा हॉर्न, जब तक हॉर्न पे रखो, ठीक है, जब तक ये आप हॉर्न पे दबाते हो हॉर्न को तब तक वो दबता है, जैसे हटा लेते हो फिर हॉर्न नहीं दबता है, ठीक है, आवाज नहीं आती है। तो ये क्या है? ये इसे कहते हैं टैपिंग, कहते हैं टैपिंग की। ठीक है, 10th में इतना ही है, और जब आप आगे पढ़ेंगे 12th में तो और सारे सिंबल्स आएंगे। ठीक है, इतना हमारे लिए बस इनफ है, इतना पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिंबल्स आप अच्छे से देख लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस सबको ही पढ़ना है, सच्चाई बता रहा हूँ, मुझसे एक बार रेजिस्टेंस पढ़ के देखना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।